मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रसारित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून को सुना है। देखिए, उनको सुनते हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि देश की मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और भी ज्यादा मजबूत करती है, सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक नारी की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास नए भारत की स्पष्ट झलक को दिखाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को रेखांकित किया और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सीधे भागीदारी ही विकसित भारत के सशक्त नींव है। सीएम ने कहा है कि 16 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होने वाली जो चर्चा है वो ऐतिहासिक पल के रूप में साबित होने वाली है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। या आपने भी सुना है उसको। सर, सोनिया गांधी से लेकर कह रही है कि महिला आरक्षण अभी मुद्दा नहीं है, परिसीमन अभी असली मुद्दा है। देखिए, आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन था, जिसको माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। पूरे देश को, हमारे देश की माता और बहनों को, और वैसे हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। श्लोकों में कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान वास करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही हमारे वेदों में भी नारियों का सम्मान हुआ है। और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, लगातार नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। उनके लिए स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय का निर्माण, गैस से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर देने का काम, उनके लिए जनधन खाता, प्रधानमंत्री आवास योजना उनके नाम से, इस तरह से अनेकों काम महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने किया है। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होगा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। और इसके लिए आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को पार्लियामेंट का विशेष सेशन उन्होंने बुलाया है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पास होगा तो इसके बाद हमारे देश की महिलाएं देश के विकास में भी, निर्णय में भी उनकी हिस्सेदारी होगी। वैसे तो हिस्सेदारी है ही है, लेकिन और ज़्यादा मात्रा में उनकी हिस्सेदारी। तो सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे थे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।